स्टूडेंट, सहसंबंध तर्क बुद्धि रीजनिंग टाइप 2 में आपका स्वागत है। आज इस प्रकार के सहसंबंध तर्क बुद्धि में हम ये जानेंगे कि अगर हमें दो अंकों के बीच में कोई संबंध दिया है तो उसके आधार पर अन्य दो अंकों के बीच में हम संबंध कैसे निकालते हैं। ये दो अंकों के बीच का जो संबंध है वो प्लस यानी जोड़ना, माइनस यानी घटाना, इनटू यानी गुणा करना, डिवाइड यानी भागा या किसी अन्य रूप का भी हो सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको 4 का संबंध 64 से दिया है, उसी प्रकार 3 का संबंध हमें इनमें से ढूंढना है। यानी हम इसे पढ़ सकते हैं कि जिस प्रकार 4 जो है वो 64 से संबंधित है, उसी प्रकार 3 इनमें से किसके द्वारा संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का 64 से संबंध है और 3 का संबंध हमने ढूंढना है कि वो इनमें से किससे संबंधित होता है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर 4 से 64 कैसे मिला होगा। अगर आप इस 4 को 3 बार इंटू कर दें, यानी हम 4 का क्यूब कर दें, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दें, तो वो कितना होता है 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी 4 चक्को 16 और 16 चक्को कितना होता है 64। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 की पावर 3 यानी 4 की पावर 3 या 4 को 3 बार गुणा करने से 64 आता है। तो इससे हमारा यहाँ पर हल पता चलता है कि अगर हम 3 को 3 बार इंटू कर दें, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दें, तो ये कितना बनता है 3 तियां 9 तियां 27, यानी 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यानी 3 को 3 बार गुणा करने से या 3 का क्यूब करने से आंसर कितना बनता है 27। तो यानी हमारा ये जो 27 है वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो हम इसमें 27 को क्या कर देते हैं हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब एक अगले एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमें 36 अनुपात 216 समानुपात 81 अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है। यानी जिस प्रकार 36 216 से संबंधित है, ठीक है, यहां जिस प्रकार 36 216 से संबंधित है तो 81 यानी 81 इनमें से किससे संबंधित होगा ये हमें निकालना है। इसे समझना बहुत आसान है। देखो 36 यानी 36 कैसा बना होगा, 6 को 2 बार इंटू करने से, 6 इंटू 6 किया तो ये कितना बन गया आपका 36 बन गया। और अगर 6 को 3 बार इंटू कर देते हैं आप, ठीक है, तो यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 कर देते हैं तो कितना बनता है 6 छक्का 36 छक्का 216, यानी 6 6 36 और 36 6 होता है 216। ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर करने पर ये बनता है और 6 का क्यूब करने पर ये बनता है। यानी अगर ये 6 का स्क्वायर दिया है तो 6 को 3 बार करते हैं। अब आपने ये सोचना है कि 81, क्योंकि यहां से यहां रिलेशन है ना, ये 6 का स्क्वायर है, तो आपको ये सोचना है कि 81 किसका स्क्वायर होता है। इसमें हमें 81 जो है वो 9 का होता है। तो यहाँ पर हम 9 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो 9 9 जा कितना होता है 81। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है इसका मतलब यहाँ पर क्या करना होगा 9 का क्यूब, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, तो 9 9 जा कितना होता है 81 और 81 9 जा होता है 729। यानी जो हमारा आंसर है वो कौन सा है ऑप्शन डी। यानी हम इस ऑप्शन डी को क्या कर देते हैं यहाँ पर अब हाईलाइट कर देते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए आप इसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस एग्जांपल 3 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 का रिलेशन 35 से दिया है। यानी 12 हमें ये ढूंढना है कि जैसे 12 35 से संबंधित है, यानी 12 जो है 35 से रिलेशन में है, उसी प्रकार कौन सा नंबर 63 से जो है वो रिलेशन में होगा। यहां पर अगर आप 12 को ध्यान दें तो ये कैसे हुआ है 6 इंटू 2 इक्वल्स टू हो गया 12। ठीक है, अब 35 में क्या किया इसने 6 का, यहाँ पर 6 इंटू 2 किया तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दिया, यानी इसने क्या कर दिया 6 का स्क्वायर, यानी 6 को किससे इंटू कर दिया खुद 6 से इंटू कर दिया। 6 इंटू 2 का मतलब 6 को 2 बार इंटू करो, तो 6 6 36 हो गया और 36 में से भी इसने 1 माइनस कर दिया तो आंसर बना 35। ठीक है, तो अब मुझे ये सोचना होगा कि किसके स्क्वायर में से एक कम करें कि वो 35 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो 8 का जो स्क्वायर होता है, यानी 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, ये हो गया 8 8 जा 64 और 64 में से 1 गया तो कितना हो गया 63। यानी इससे ठीक पहला देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 6 को 6 से इंटू किया, -1 किया और ये वाला था 6 को 2 बार लिया, तो यहाँ पर मैंने 8 को 2 बार लिया है, तो यानी यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो बनेगा 8 इंटू 2, यानी कितना आंसर आएगा 16। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है ऑप्शन सी, यानी हमारा आंसर हुआ 16।
चलिए आइए एक और एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 4 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 25 है यानी 25 है वो किससे रिलेशन में है आपका 49 से। यानी ये कह रहा है कि जैसे 25 से यानी 25 से 49 बनता है उसी तरीके से 121 से क्या बनेगा, यानी जिस तरीके से 25 49 से रिलेशन में है उसी तरीके से 121 के साथ कौन रिलेशन में होगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो मुझे नजर आ रहा है कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 5 का इंटू 2 बार करना होता है, तो 5 जा हो गया 25। और अगर आप 49 को देखें तो ये 7 का स्क्वायर है यानी ये है 7 इंटू 7 यानी 7 जा कितना हो गया 49। अब यहां से यहां पर का आप डिफरेंस देखें तो 5 से 7 यानी 2 का डिफरेंस है, ये 5 का स्क्वायर है तो 5 में 2 ऐड करा तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। अब अगर आप 121 को देखें तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, यानी 11 को अगर आप 11 से इंटू करेंगे तो 121 बनेगा। ठीक है, अब यहां से जैसे 5 से 7 में जाने का 2 का डिफरेंस था तो 11 से 2 आगे बढ़ेंगे तो कितने पहुंच जाएंगे 13 में। अब हम 13 को अगर 13 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर बनता है 169, यानी जो हमारा आंसर है वो कौन सा है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट आंसर, दैट इज 169। ठीक है, इसी तरीके से आप दो नंबरों के बीच में आपस में रिलेशन समझ के अन्य नंबरों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको एक पीडीएफ अपलोड की गई है, वो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।